हेलो स्टूडेंट्स, कांडपाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए क्वेश्चन में रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर में पी क्यू और आर एस, यहाँ पे दो मिरर हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं मिरर हैं और इसके बाद पॉलिश की गई है, जो एक दूसरे के पैरेलल है। और एक इंसिडेंट रे है ए बी, इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक कर रही है मिरर पी क्यू को बी पर, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है। और रिफ्लेक्टेड रे फिर वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो वो मिरर आर एस को सी पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, यानी बी सी हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रे। फिर ये दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जा रही है सी डी की ओर। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे तो बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक बार मैं आपको बताता हूँ। 7th क्लास में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट की रे किसी मिरर को स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। स्ट्राइक करती है फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो उसके बीच में हमारा अगर हम डालते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर हम डालते हैं परपेंडिकुलर तो वहाँ पे दो एंगल बन जाते हैं, एक एंगल आई और एक एंगल आर। तो एंगल आई क्या होता है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों ये समझाने के लिए है, इसे सोल्यूशन में लिखना नहीं है। और एंगल आर क्या होता है हमारा, जो रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर के बीच में बनता है, उसे बोलते हैं हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करनी पड़ेगी हमें कंस्ट्रक्शन। हमें क्या करेंगे, हमें एक परपेंडिकुलर डाल देंगे बी एम, ठीक है, जो हमारा होगा पी क्यू के ऊपर। एक डाल देंगे हम सी एन, ठीक है, जो हमारा होगा आर एस के ऊपर। तो यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है, एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे दो एंगल बन गए, एक हमारा बना एंगल 1 और एक हमारा बना एंगल 2। इस तरह यहाँ बन गया एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। अब करते हैं हम प्रूफ। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, तो ये समझाने के लिए था। इससे आप जो बहुत ज़रूरी था, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। तो हमने देखा, तो अगर देखें बच्चों अगर ध्यान से देखें तो 1 एंगल किसके बराबर होगा, 2K, और 3 एंगल किसके बराबर होगा, 4K। ऐसा क्यों, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ आई क्या होता है, एंगल ऑफ आर के बराबर होता है। तो अभी हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन बी एम हमने क्या किया, परपेंडिकुलर किया था सी एन के, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर हम डालते हैं, ठीक है, तो वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। यानी बी एम और सी एन भी आपस में पैरेलल है। बी एम पैरेलल है सी एन के, इसका ये लिखेंगे परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो बी एम परपेंडिकुलर हो गया सी एन, परपेंडिकुलर हो गया सी एन के, तो इसका मतलब 2 एंगल हो गया 3 के इक्वल। जैसे आप देख रहे हैं जेड का शेप बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन अगर हम 1 2 3 को देखें, 1 2 और 3 से 1 हो गया 2 के इक्वल, 2 हो गया 3 के इक्वल और 3 हो गया 4 के इक्वल। तो 1 बराबर 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमें ए बी को सी डी के पैरेलल करना है। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है ए बी सी, ये हमें बी सी डी करना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 + 2 को हम कर सकते हैं 3 + 4, ठीक है, जैसा कि अभी हमने किया था। 1 एंगल 2 के बराबर, 2 एंगल 3 के और 3 एंगल 4 के। तो 1 + 2 हमारा हो गया ए बी सी एंगल, और 3 + 4 हो गया हमारा बी सी डी एंगल। तो अगर ध्यान से देखें तो ये भी हमारे कौन से एंगल हैं, दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं,
जब लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल, तो इसका मतलब ए बी जो है सी डी के पैरेलल हो गया, और इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू।